और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली एनसीआर में हवा जो है वो और जहरीली होती जा रही है, गुणवत्ता बेहद खराब है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस पर बैठक बुलाई है और कल दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में यह बैठक होगी। मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि इन दिनों दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर खराब हो चुकी है। AQI लेवल जो है वो खतरे से ऊपर है और लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं और इसी को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। दिल्ली एनसीआर में हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। यह बैठक कल दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में होगी और इसकी अध्यक्षता गोपाल राय करेंगे। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, तो बैठक में पर्यावरण विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में कैसे प्रदूषण कंट्रोल किया जाए, कैसे कुछ कदम उठाए जाएं, इसको लेकर अब मंथन होगा, रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि दिवाली के बाद से ही लगातार दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। यहां पे सांस लेने में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन, गले में खराश, इस तरह की दिक्कतें यहां पे होने लगी। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसी को लेकर एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। कल दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में बैठक होगी। तो बैठक में अब इस बात को लेकर मंथन होगा, रणनीति बनाई जाएगी कि आगे कैसे ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि हर साल दिल्ली में इन दिनों इस तरह के हालात बनते हैं। और इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, कल एक हाई लेवल बैठक बुलाई जा रही है। दिल्ली में जो हवा जहरीली आए दिन होती जा रही है उसको लेकर अब सरकार लगता है कि हरकत में आई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है, 450 को पार कर गया है और जिस तरीके से तेजी के साथ जो है हवा जहरीली हुई है, इसको लेकर के अब दिल्ली सरकार हरकत में आई है और दिल्ली में जो ट्रकों की एंट्री को बैन किया गया है। इसके साथ ही वो तमाम जो है वाहन जो पॉल्यूशन जनरेट करते हैं, इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स में चलने वाले जनरेटर, उन सभी को बैन किया गया है। लेकिन इस बावजूद इसके जब चीजें नहीं थम रही, तब उसके बाद जो है अब एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और उस हाई लेवल मीटिंग में तय किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से इस इमरजेंसी स्थिति से निपटा जाए। इसको लेकर के गोपाल राय ने कल एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस बैठक में न सिर्फ पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़े हुए अधिकारी शामिल होंगे, बल्कि इसके साथ ही दिल्ली सरकार के वो तमाम अधिकारी, इंडस्ट्री से जुड़े हुए अधिकारी जो है शामिल होंगे, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए अधिकारी शामिल होंगे और वो इस पर अपनी राय देंगे कि आखिर किस तरीके से इसको जो है आगे बढ़ाया जाए। ऑड इवन को लेकर के भी सरकार जो है इस पर विचार कर रही है कि क्या ऑड इवन को दोबारा लेकर के आया जाए, क्या जो है जो सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस में जो है उनमें कटौती की जाए वर्किंग में जो है। तो इन तमाम उपायों को लेकर के जो है बात की जा रही है और इसको लेकर के अब कल हाई लेवल मीटिंग में फैसला होगा कि आखिर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए। इसको लेकर के चूंकि पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, तो उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी जानकारी के लिए। तो कल एक अहम बैठक होने वाली है पर्यावरण को लेकर, क्योंकि दिल्ली का जो AQI लेवल है वो बेहद खराब हालत में है और उसके चलते कई तरह की दिक्कतें लोगों को होने लगी हैं। प्रदूषण जो है वो काफी हो रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए अब बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। कल एक अहम बैठक कल दोपहर दिल्ली सचिवालय में 12 बजे होगी, जिसमें गोपाल राय की अध्यक्षता में बैठक होगी और पर्यावरण विभाग से जुड़े कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि राजधानी में प्रदूषण के खराब स्तर को लेकर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों पे करारा हमला बोला और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि ये आपराधिक लापरवाही से कम नहीं है, जिस वजह से वायु गुणवत्ता खराब हुई है।
तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने निशाना भी साधा और ट्वीट करते हुए लिखा कि गांधी परिवार को निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं, ईवीएम पर विश्वास नहीं, सेना, संसद, मीडिया, सीएजी, जनता पर विश्वास नहीं, तो किस पर गांधी परिवार को विश्वास है। और पूर्वी दिल्ली के घरौली को पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक की सौगात मिली है। बता दें कि कुंडली के विधायक कुलदीप कुमार ने घरौली की सपेरा बस्ती में पिंक मोहल्ला का उद्घाटन किया और इस पिंक मोहल्ला क्लिनिक विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसमें महिला विशेषज्ञों के साथ साथ सभी प्रकार के चेकअप की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की क्लिनिक की शुरुआत के बाद इलाके में खुशी है और महिलाओं का कहना है कि इस प्रकार के क्लिनिक के सपेरा बस्ती में खोले जाने से महिलाओं को विशेष सहयोग मिलेगा। वहीं कुलदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला मोहल्ला के माध्यम से इलाके की सभी महिलाओं को विशेष लाभ पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल पुराने लाल किले पे हमले के मामले में बड़ा फैसला सुनाया और कोर्ट ने हमले में दोषी करार दिए गए आतंकी आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा बरकरार रखी है। दरअसल आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर कर अपनी सजा माफ करने की मांग की थी। उसका कहना था कि वो उम्र कैद की बराबर की सजा पहले ही जेल में काट चुका है। और दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 स्थित एक बहुमंजिला इमारत की 8वीं और 9वीं मंजिल पर आग लग गई। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, ये राहत की बात रही। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फ्लैट में मौजूद लोगों को पहले सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद सोसाइटी में मौजूद सैकड़ों लोग फ्लैट से बाहर आके खुले मैदान में खड़े हो गए और आग की ये तस्वीरें देख के भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते कैसे इस आग ने विकराल रूप ले लिया था और दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। और दिल्ली के राजेंद्र पैलेस विक्रम टावर की छत के ऊपर से एक व्यापारी ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यहां आत्महत्या की वजह क्या है, इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया। पुलिस सीसीटीवी के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस वजह से व्यापारी ने आत्महत्या की है। मृतक का नाम जगदीप बताया जा रहा है, जो जोगिन का नारायण इलाके में प्रॉपर्टी का काम करता था। और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक इस साल डेंगू के 2000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और डेंगू से दिल्ली में पहली मौत भी हो चुकी है। पिछले 3 साल से सबसे ज्यादा मामले इस साल डेंगू के देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर यानी कि बीडीसी कर्मचारी पिछले 2 दिन से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और बीडीसी कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना जारी रहेगा। साथ ही कहा कि दिल्ली में डेंगू से हो रही मौत के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। आम जनता है, हम दिल्ली की जनता से पूरी सहानुभूति है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से उनको नुकसान हो, लेकिन क्या है, जो 9 मार्च 2022 का जो आदेश है जो बनाया हुआ था, सारे अधिकारियों ने, निगम के अधिकारी सब मौजूद थे, जो ऑर्डर था उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके लगातार हम पत्र व्यवहार करते आए हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। 21 अक्टूबर का हमने एक दिन का प्रदर्शन रखा, उसमें भी सबको बताया अधिकारी को कि हमें इसको लागू करो। हमारी मजबूरी है। आज 27 साल दिल्ली में पब्लिक की सेवा करने में हमने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ दी है, पर निगम अधिकारी हमारे काम को देखते हुए भी फिर भी हमारी वो छोड़ देते हैं कि हर बार आश्वासन झूठे दे देकर हमें हड़ताल से उठा देते हैं। और पीछे भी जो ऑर्डर करा था वो इन्होंने तो कोई लागू नहीं करा जी। मांग हमारी यही है कि जो 27 वर्षों से हमारे पास एक संवैधानिक पद नहीं है, पद देकर पक्का किया जाए। और हमारी जो है, जो करणमूलक आधार पर, जैसे हमारे साथी जो गुजर गए हैं, कम से कम 24 से 25 साथी ऐसे हैं
जिनके परिवार को उसके बदले नौकरी नहीं दी गई है, उनको नौकरी दी जाए। जनहित में काम करते आए हैं और जनहित में काम करने के लिए आज भी हम तैयार हैं, लेकिन निगम प्रशासन जो हमारी एक मांग है नियमित करने की, उसको अगर नियमित कर दे तो हमें जनता के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ में रुचि नहीं है। हम भी जनता के बीच में, हम भी एक जनता हैं, हमारे भी परिवार रहते हैं दिल्ली के अंदर। हम दिन रात, हमारा पूरा स्टाफ पूरी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ कार्य करने को तैयार है। दिक्कत तो बिल्कुल आएगी, जनता को आएगी, हम भी नहीं चाहते, हमारी मंशा भी नहीं है, पर इनकी नियति भी नहीं है। हमारी मंशा नहीं है हड़ताल पे जाने, इनकी नीयत भी नहीं है। अगर ये नीयत और अपना हिसाब किताब रखे तो हमें आज मांग पूरी करके ख़त्म करें। तो ये जो निगम प्रशासन है वो दोषी है इन चीज़ों का। अगर दिल्ली के अंदर डेंगू मलेरिया जो भी केसेस बढ़ रहे हैं वो निगम दोषी है, हम दोषी नहीं है। आज हमें ये बुला ले तो हम अभी चले जाएंगे। हम भी। और खबर लखनऊ से है, जहां कोरोना को लेकर यूपी सरकार गंभीर है और अस्पतालों में कोविड प्रबंधन को लेकर रिहर्सल होगा। कोविड प्रबंधन को लेकर 18 और 19 नवंबर को रिहर्सल किया जाएगा। सुबह 9 से शाम बजे तक तैयारियों को परखा जाएगा। कोरोना का खतरा यूपी से टला नहीं है। सभी जनपदों में जिलाधिकारी रिहर्सल की निगरानी करेंगे। चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ समेत सभी इसमें शामिल होंगे और 16 नवंबर को नोडल अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कोरोना को लेकर इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव रहे हैं और यही वजह थी कि 3T का जो उनका फॉर्मूला था उसके जरिए उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल हुआ। तो 16 नवंबर को नोडल अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनका प्रशिक्षण होगा और कोरोना को लेकर यूपी सरकार गंभीर है। तो अस्पताल में कोविड प्रबंधन को लेकर तैयारियों को परखा जाएगा और कोविड प्रबंधन को लेकर 18 और 19 नवंबर को यहां पे एक तरीके से रिहर्सल की जाएगी और सुबह 9 से शाम 5 बजे तक डॉक्टर्स तमाम तैयारियों को परखेंगे कि आखिर कोरोना से निपटने की तैयारी क्या है, कितने तैयार हैं अस्पताल, कितना तैयार है स्वास्थ्य विभाग। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, कोरोना को लेकर एक बार फिर सरकार गंभीर है, यहां पे रिहर्सल की जाएगी। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना काल के दौरान प्रत्येक अस्पताल में बेड्स की, साथ ही साथ वेंटिलेटर्स की और उसके अलावा अगर हम कहें तो जो दवाइयां यूज होती हैं उन सभी की व्यवस्थाएं की गई थी, जिसको लेकर प्रदेश के सभी जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सीएचसी, पीएचसी और जो प्राथमिक केंद्र हैं उन सभी पर निर्देशित किया गया था कि इस तरीके की व्यवस्था वो अस्पतालों में रखें। हालांकि अब कोरोना धीरे धीरे प्रदेश और देश में खत्म हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूर्ववत बनी रहें कि यदि कोई ऐसी आपात स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में उससे निपटने के लिए बेहतर इंतजाम रहे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 18 और 19 तारीख को एक रिहर्सल अभियान चलाया जाएगा, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा, जो कि प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में होगा, जिसमें जिलाधिकारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे और उसकी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ समेत जो भी टीम है स्वास्थ्य विभाग की वो इसमें शामिल होगी। सीधे तौर पर कहीं न कहीं एक कोशिश होगी कि अस्पतालों की तैयारियों को परखा जाए, वहां पर जो उपकरण है उनकी स्थिति को देखा जाए, बेड्स की संख्या को देखा जाए, क्या क्या दवाइयां उपलब्ध है, उन सारी चीजों की तैयारियां रखी जाए कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फौरी तौर पर पूरे मामले को लेकर व्यवस्थाएं तत्काल चाक चौबंद कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार पूरी तरह से गंभीर है और अब एक बार इस बात को परखा जाएगा कि आखिर तैयारियां किस तरह की हैं। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रैली में फायरिंग हुई है और फायरिंग में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जख्मी हुए हैं। इमरान खान के पैर में गोली लगी है और गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च के दौरान यह फायरिंग हुई। इमरान खान के कंटेनर के पास हमलावर ने हमला किया और इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हुई जबकि 9 लोग घायल हुए। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पे जो हमला हुआ उसकी निंदा की है।